ना भेज भेज के टैक्स लेते रहेंगे। तो सिसोदा गांव के अंदर बाद में अब जो पिताजी मर गए तो कौन बन गया यहाँ पे सामंत, कौन बन गया? अजय सिंह। इसकी हरि सिंह की कहानी बताता हूं मैं आपको। हरि सिंह के लिए कहा जाता है कि हरि सिंह सिसोदा का सबसे बड़ा बेटा था, लक्ष्मण सिंह का सबसे बड़ा बेटा था। जब राजकुमार, मान लो सामंत का बेटा एक तरीके से राजकुमार ही हो गया अपने आप में। एक बार अपने दोस्तों के साथ में कहीं शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। दोस्त शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, घोड़े पे बैठे हुए सारे। किसी खेत की पगडंडी के पास से घोड़े निकल रहे थे। एक लड़की अपनी भैंस को पानी पिलाने के लिए जा रही थी, रस्सी हाथ में पकड़ी। वो जो हरि सिंह के साथ वाले बाकी जो लड़के थे, बाकी जो राजकुमार के साथ में बंदे थे शिकार के लिए जा रहे थे, उनमें से एक किसी ने उस लड़की को छेड़ दिया। और उनको लगता था यार अपने सामंत के बेटे के साथ अपने को कोई क्या कह सकता है। उस लड़की को उसने कुछ कहने की कोशिश की, वो लड़की बोली नहीं। एक दो बार पीछे से और उसने यूं टीच किया उसको, तो उस लड़की के हाथ में वो जो रस्सी थी, उसने भगवान जाने कैसे यूं रस्सी घुमा के फेंकी घोड़े के पैरों के अंदर की। घोड़ा और घुड़सवार दोनों नीचे। उन्होंने पीछे देखा क्या हुआ, तो उनको पता चला कि इस लड़की ने रस्सी फेंकी थी, दोनों नीचे आ गए। पता चला कि इसने कुछ कहा था, इस चक्कर में इस लड़की ने फेंक दी। लड़की चुपचाप वहां से आगे निकल गई। तो हरि सिंह को लगा यार माहौल गंभीर है। इतनी बहादुर लड़की, वो उस टाइम तो चली गई वहां से। थोड़ी देर बाद वो जब शिकार खेल रहे थे, किसी शिकार के पीछे खेत के अंदर घुसने लगे, खेत में घुसने लगे तो वो लड़की वापस उस खेत की रखवाली करती हुई मिली। और उसने कहा कि राजकुमार तुम रुक जाओ, खेत के अंदर तुम्हारे घोड़े वोड़े घुसेंगे, मेरा पूरा खेत खराब कर देंगे। तो उन्होंने कहा हमारा शिकार घुसा उसके अंदर। उसने कहा मैं पकड़ के ला दूंगी। खरगोश वरगोश जो भी था, तू कैसे पकड़ के ले आएगी? उसने कहा मैं ले आऊंगी, तुम बैठो इधर। वो गई, अपना जो कोई हथियार था उठाया उसने, जाके वो जो भी शिकार था उनको लाके दे दिया राजकुमार को। और सही लगा। राजकुमार शिकार करने गया था पर शिकार हो गया। राजकुमार ने पूछा कि कौन हो? पापा का नाम पूछा। उसके पापा के पास जाता है, पापा को जाकर कहता है कि भाई मैं शादी करना चाहता हूं। सिसोदा के सामंत का बेटा चला के शादी करने के लिए आया। पापा क्यों मना करे? पापा ने कहा अभी चौरी मांडो, हाथों हाथ। पापा ने मांडी चौरी और वहां पे शादी कर दी। हरि सिंह की उस राजकुमारी के साथ में, उस लड़की के साथ में, साधारण परिवार की लड़की थी, शादी कर दी। अब वहां से रवाना हुए। कहां चले? वापस घर चले, सिसोदा चले। तब रास्ते में किसी ने कहा कि लक्ष्मण सिंह जी वहीं बैठे हैं पापा। और उनको पता चलेगा कि तू चलता लड़की से शादी करके आ गया, क्यों? पैर में जूता 10 नंबर का आता है। अब उसे डर लगा कि यार पिताजी कहेंगे तू यूं हर कहीं शादी करके आ गया, चलता ही शादी करके आ गया, हमें बताया नहीं। तो उसने उसको एक दूसरे गांव के अंदर ठहरा दिया कि तुम यहाँ पे रुको, थोड़े दिनों में पापा को बात बता दूंगा, तब तुम्हें वहां पे ले चलूंगा। एक मूवी कौन सी है जिसमें प्रेस रावल ऐसे शादी करके रखता है, जिसमें सारे भाई कुंवारे होते हैं? प्रेस रावल, हलचल, हलचल मूवी है। इसमें भाई सारे भाई एकदम कुंवारे, प्रेस रावल तो बालाजी का भगत हो रहा है। पर उसने शादी कर रखी, शादी नहीं करके टाबर हो रहे दो, हाँ टाबर हो रहे वहां पे। तो अब वो हरि सिंह ने एक दूसरे गांव, भाई खूब बड़ा एरिया था, एक सिसोदा तो मुख्य गांव है, इसके आसपास के गांव भी इनके अंडर में आया करते थे। तो वहां पर ये उसको अपनी वाइफ को रखता। इससे थोड़े दिनों बाद में बेटा हुआ, बेटे का नाम हमीर। बेटे का नाम क्या था? तो हमीर के जो पापा थे उसका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? और दादाजी का नाम क्या हो गया? लक्ष्मण। अब ये माँ बेटे वहीं पर रहते। इधर इतने दिनों के अंदर ये हमला हुआ चित्तौड़ वाला 1303 के अंदर, और हरि सिंह इसके अंदर अपने पिता लक्ष्मण सिंह के साथ लड़ता हुआ मारा गया। इधर हरि सिंह का छोटा भाई बन जाता। हरि सिंह के छोटे भाई का नाम क्या है? अजय सिंह। अजय सिंह को बाद में पता चला कि अपने भैया की तो एक शादी और की हुई है, और अपने जो भाभी भी है और भतीजा भी है, और वो एक दूसरे गांव में इस प्रकार से रहते हैं। और उसको लगा गया ठीक है, भैया पापा को नहीं कह पाए होंगे पर उनका भी हक बनता है यार, वो भाई की वाइफ है। तो उसने वापस उनको कहा कि आप सिसोदा चलिए, आपके लिए महल है, आप रहिए, आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, आपका बेटा है, आप मेरे भाई की वाइफ है, तो आपका हक मिलना चाहिए वहां पे। तो माँ बेटे सिसोदा में आके रहने लग गए। एक बार अजय सिंह जब वहां पे सामंत था, तो अजय सिंह के टाइम पे किसी ने हमला किया, कोई सिसोदा के आसपास कोई गांव में लूट मार करने लग गया। इस अजय सिंह का एक बेटा था सज्जन सिंह। क्या नाम था? इसने सज्जन सिंह को कहा कि सज्जन जा भाई, ये लूटमार चल रही है अपने, और जनता की रक्षा करो, जाके उस लुटेरे को भगा के आओ। सज्जन सिंह गया, लुटेरे ने सज्जन सिंह को ही वापस भेज दिया। भाई सज्जन सिंह जीत नहीं पाया कुल मिलाकर। हमीर बहुत छोटा था, बच्चा ही था तब, 11-12 साल का था, ज्यादा उम्र थी नहीं। तो हमीर ने कहा कि अंकल आपको तो मैं जाया हूं एक बार, तू पहले कभी गया ही नहीं। उसने कहा पहले इस्तेमाल करो, एक बार भेज के तो देखो। तो उसने कहा ठीक है। हमीर गया, हमीर जो छोटी मोटी टुकड़ी लेके गया सेना की, और वो अच्छा लड़ा, उसके अंदर लुटेरे को वहां से भगा दिया। तो अंकल बड़े खुश हुए।
अजय सिंह जी खुश हुए। अजय सिंह जी ने कहा कि भाई ठीक है, मेरे बाद में अगला सामंत जो है वो हमीर बनेगा। कौन बनेगा? और उनका वैसे भी यदि बड़े भैया जिंदा होते तो पिताजी के बाद कौन बनता? अरी सिंह। अरी सिंह बनता तो बाद में नंबर किसका आता? हमीर का। तो हमीर बनेगा। तो उसने यहां सिसोदा का सामंत किसको बना दिया था? हमीर। सज्जन सिंह इस बात से नाराज हुआ। सज्जन सिंह यहां से चला गया महाराष्ट्र। कहां चला जाता है? काफी दिनों बाद में, हाथों हाथ नहीं, उस घटना के काफी दिन बाद के अंदर जब हमीर इधर सामंत बन गया, सज्जन सिंह कहां चला गया? महाराष्ट्र। इसी सज्जन सिंह की पीढ़ी के अंदर हुए थे महाराज छत्रपति शिवाजी। शिवाजी जो है, शिवाजी वो इस सज्जन सिंह के वंशज थे। इस सज्जन सिंह की डायरेक्ट लीनिएज के अंदर शिवाजी वहां पर महाराष्ट्र के अंदर राजा हुए थे। इधर अपने कौन बन जाता है? आपके सिसोदा में कौन बन जाता है? हमीर। अब मान लो सिसोदा में हमीर बना हुआ। अब हमीर 1303 में जब ये हमला हुआ था, जब रतन सिंह वाला आक्रमण था जिसमें ये लड़े थे, तब बहुत छोटा बच्चा रहा होगा। अब क्या आ गया? 1326। मैं कहता हूं 1303 में वो 1 साल का भी रहा होगा, तो अब 23-24 साल का गबरू जवान है पूरा। ऐसे करके एक नई पीढ़ी आ गई, सब गांव में एक नई पीढ़ी आ गई। ये जो नवयुवक थे इनको बड़ा अजीब लगता, और इनको लगता कि यार ये चित्तौड़ हमारे बड़कों की जमीन थी, कभी गोहिलों का झंडा फहराया करता था यहाँ पे, रावल रतन सिंह जी यहाँ पे राज किया करते थे। एक आक्रमण, दुश्मन जीत गया और कब्जा दुश्मन का। खिजर खान आ गया, खिजर खान यहाँ पे मालदेव सोनगरा को छोड़ गया। अब मालदेव सोनगरा के बाद में उसका बेटा बना हुआ था यहाँ पे बनवीर सोनगरा। कौन सा बना हुआ था? बनवीर सोनगरा यहां पर बना हुआ था। उनका यार ये तो अपने को छुड़वाना पड़ेगा। इन सारे नवयुवकों ने अपना नेता बनाया हमीर को। इस सिसोदा वाले हमीर को कहा कि तू हमें लीड कर, अपने चलते हैं और चित्तौड़ पे कब्जा करते हैं। इन्होंने टुकड़ी बनाई, चित्तौड़ पर हमला किया, बनवीर सोनगरा को भगा दिया और चित्तौड़ पर कब्जा कर लेते हैं। चित्तौड़ पे गोहिलों का राज्य जो एक बार खत्म हो गया था, उस गोहिलों के राज्य को वापस स्थापित करता तो वो हमीर था। वो कौन था? वंश तो गोहिली है कि गोहिल वंश के राजा रण सिंह, उनका एक बेटा श्याम सिंह तो क्या बन रहा है? राजा। और एक बेटा राहब जो है वो क्या बन रहा है? इस राजा वाली